2023 में ये लोग भारी मात्रा में बुलडोज़र और ये सब लेके आए थे इसको उजाड़ने के लिए। उस दिन मैं अकेला यहाँ पे घूम रहा था और जब मैंने देखा ये लोग लबालब सब उड़ाते जा रहे थे, एकदम इन्होंने बराबर कर दिया था। मेरी आंखों के सामने 50 पेड़ उखाड़ दिए थे। सारे वीडियो फोटो मेरे पास हैं। ऐसे नहीं है कि काम शुरू हो गया हम उसके बाद उनके पास गए। उनके पास आईफा में जाने का समय है, उनके पास गुजरात समिट की तैयारियों में जाने का समय है, बाबाओं से मिलने का समय है। लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास दिखाया, उनसे मिलने का उनके पास समय नहीं है। जब ये 2500 पेड़ भी कट जाएंगे तो जयपुर का क्या हाल होगा। लेकिन उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये लगे लगाए पेड़ों को क्यों उजाड़ रहे हो आप। जब एक एक पेड़ लगा रहे हो उनसे क्या होगा। यहाँ पे हजारों की तादाद में पेड़ हैं, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं, खेजड़ी के हैं। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, आप जिस बहम में हो ना वो निकाल दो। पहले बात तो ये। देखिए, हसदेव के जंगल उजाड़े जाने के बाद, हैदराबाद के जंगलों को उजाड़े जाने के बाद, यहाँ पर जयपुर के जो ढोल के बाग के जंगल हैं वो भी उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन उन जंगलों को उजाड़े जाने के लेकर कुछ बचाने के लिए भी लोग यहाँ पर मुहिम चला रहे हैं। हमारे साथ शौर्य जी हैं जो इन जंगलों को बचाने के लिए जो है लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। शौर्य जी, आप जंगलों को बचाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ढोल का बाड़ जो है इसको बचाने के लिए हम लोग 2021 से प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले हमको मालूम भी नहीं था कि ये इंडस्ट्रियल लैंड है। हम तो छोटे थे उस वक्त, यहाँ पे आते थे, मेरे जैसे कई सारे बच्चे इधर आते थे साइकिल चलाने। हमको तो जंगल ही लगता था। तो जब हमने फिनटेक पार्क की घोषणा का बोर्ड यहाँ पे देखा तब मालूम पड़ा, तब एक मूवमेंट स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। 2023 में ये लोग भारी मात्रा में बुलडोज़र और ये सब लेके आए थे इसको उजाड़ने के लिए। उस दिन मैं अकेला यहाँ पे घूम रहा था और जब मैंने देखा ये लोग लबालब सब उड़ाते जा रहे थे, एकदम इन्होंने बराबर कर दिया था। मेरी आंखों के सामने 50 पेड़ उखाड़ दिए थे। सारे वीडियो फोटो मेरे पास हैं। और उस वक्त सरकार ने मना कर दिया था कि हमने तो एक भी पेड़ नहीं काटा है, तो झाड़ियाँ हैं। मैंने जब उनको पेड़ों की फ़ोटो भेजी तो कहते हैं इधर के नहीं है। अब बताइए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसी सरकार से जो अपने पक्ष पलट लेती है। उस समय दिया कुमारी ने 9 सितंबर को 2023 में हमको सपोर्ट करते हुए कहा था कि ढोल का बाड़ जैसी जगह बचनी चाहिए और हमको पॉलिटिक्स से अलग हटके इसको बचाने में साथ जुड़ना चाहिए। शहर की धरोहर है। हम लोग दिसंबर 2024 से उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसको किसी तरह बचाएं। अब आपने उस समय समर्थन दिया था। ये पीएम यूनिटी मॉल के घोषणा मतलब काम होने से पहले की बातें हैं। ऐसे नहीं है कि काम शुरू हो गया हम उसके बाद उनके पास गए। हम पहले से ही, जब से वो पोजीशन में आई हैं, जब से आप लगातार उनसे मिले, तब से हम कोशिश कर रहे हैं। उनको लेटर लिख रहे हैं, उनके ऑफिस जा रहे हैं, उनके पीएस को फ़ोन कर रहे हैं, सब जगह सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई जवाब ही नहीं आता है वहाँ से। उनके पास आईफा में जाने का समय है, उनके पास गुजरात समिट की तैयारियों में जाने का समय है, बाबाओं से मिलने का समय है। लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास दिखाया, उनसे मिलने का उनके पास समय नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इस जगह को आप बंजर छोड़ दो और नुकसान पाओ। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रपोजल बना के दिया है, एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के बहुत मेहनत करी है, तो एक बार तो उसको देखना बनता है ना। हमने ये प्रपोजल सीएम को दिया है, हमने ये प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी को दिया है, हमने ये रीको के चेयरमैन को दिया है, हमने ये राज्यवर्धन जी को दिया है, हमने कई सारे लोगों को ये प्रपोजल दिया है, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता। उससे पहले सब बात करते हैं कि आप प्रपोजल दो, फिर हम बात करते हैं। हम प्रपोजल लेके चले गए तो अब सबके दरवाजे बंद हैं। सरकार जहाँ कहती है एक पेड़ माँ के नाम, अलग अलग फाउंडेशन भी चलाए जाते हैं लगातार पेड़ों को बचाने के लिए, लगाने के लिए, लेकिन यही सरकार जो है जंगल उजाड़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम पीएम मोदी को अब डायरेक्टली ईमेल लिखेंगे और चिट्ठियाँ लिखेंगे कि जहाँ पे आप कहते हो एक पेड़ माँ के नाम और आप वैल्यू बताते हो कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज ही का वीडियो है जहाँ पे जयपुर में वो पानी वाले स्प्रे ले लेके घूम रहे हैं सड़कों पे और पानी छिड़क रहे हैं लोगों पे, और वो ग्रीन कलर के नेट उन्होंने लगा रखे हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। कभी उन्होंने सोचा नहीं है कि जब ये 2500 पेड़ भी कट जाएंगे तो जयपुर का क्या हाल होगा। राजस्थान के वन मंत्री हैं संजय शर्मा, उनसे कभी बात हुई इस मामले पर? उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल लैंड है, तो हमको पता नहीं है कि उनका यहाँ पे कितना रोल रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली उनकी पावर में नहीं आता है। फिर भी हम कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब इसमें जो भी हमारी मदद कर सकता है हम सबके पास जा रहे हैं। तो हम उनको भी अब लेटर एक ईमेल हमने उनको लिखा है, लेकिन हम उनको फिजिकली मिलने की भी अब कोशिश कर रहे हैं।
पेड़ फल फूल जड़ी बूटी छाया ऑक्सीजन सब कुछ देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुत्र के नाम से एक फाउंडेशन चल रही है, भजन फाउंडेशन, कुणाल जी चला रहे हैं। तो कुणाल शर्मा से कभी बात हुई इस मामले पर? नहीं, मेरे को इस बारे में कभी सूचना भी नहीं थी कि उनके नाम पे फाउंडेशन है। देखिए, फाउंडेशन से आप पेड़ कई सारे लगा सकते हैं। पिछले साल मॉनसून के समय भी राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा करी थी अगले 5 साल में। क्या स्टेटस है उन 7 करोड़ पेड़ों का? कहाँ है वो? 1 करोड़ तो लग गए होंगे? नहीं लगे ना। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि इस एरिया में 38 पेड़ है खाली। हम लोगों ने एक अभी 15 तारीख को ही ट्री काउंट किया है जिसमें नंबर उसके 10 गुना से भी ज़्यादा है। उनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि इन पेड़ों को उखाड़ के हम लोग कहीं और लगा दें, ऐसी बातें करते हैं। अब इतने बड़े पेड़ों को अगर आप उखाड़ के लगा भी दोगे तो इनमें से 20% ही जिंदा रहेंगे। और वो यहाँ की चिड़िया कहाँ जाएंगी? जो यहाँ पे नियर थ्रेटेंड स्पीशी आती है, एक एलेक्जेंड्राइन पैराकीट करके, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। IUCN लिस्ट में उसका नियर थ्रेटेंड में आता है। थोड़ी और आबादी कम हुई तो थ्रेटेंड में आ जाएगा, उसके बाद एंडेंजर्ड में आ जाएगा, उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे ही सोचते रहे, ऐसे ही करते रहे, देखिए जयपुर के आसपास बंजर जगहों की कमी नहीं है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना है आपको, मैं तो चाहता हूँ कि PM यूनिटी मॉल और होटल्स और ये सब तरह की चीज़ें बने जयपुर में, एम्प्लॉयमेंट आए, डेवलपमेंट हो। मैं खुद एक टेकी हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो, यहाँ पे रोज़गार आए, बहुत कंपनीज आए, बहुत डेवलपमेंट हो। लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए, कहीं जगह डिसाइड होनी चाहिए जहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी हो। अगर आप गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद में देखोगे तो सिस्टम्स बने हुए हैं। ऐसे तरीके से काम नहीं होता कि आप जंगल उखाड़ दो कोई कॉलोनी के पीछे वाले एरिया में और फिर बात करो कि यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। तो सरकार से जो है लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस जंगल को बचाने की, लेकिन सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं कोई सुनने की फिराक में है अभी तक नहीं? अभी तक तो देखिए किसी से भी हमको, API बिल भी लगाई थी आपने? हमने सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, हमने कोर्ट के पास भी गए हैं, हमने रिव्यू भी डाला है उस पर, और हमको पूरा विश्वास है हमारी जुडिशरी पे कि कम से कम वो तो हमको इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि हैदराबाद का और इधर का सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है। वो भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, वो भी शहर के बीच में आता है और उसको भी सरकार उजाड़ना चाह रही थी रेवेन्यू के लिए। तो अगर इसको भी अगर आप बचा सके, क्योंकि देखिए रेवेन्यू आ सकता है, बहुत चीज़ों से आ सकता है, इससे भी आ सकता है अगर आप इसको एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाएं। राजस्थान का राजवृक्ष खेजड़ी और रोहिड़ा है, जो उसको बचाने के लिए तमाम आंदोलन भी हुए हैं, बिश्नोई समाज ने चलाए हैं। ये आंदोलन आप चला रहे हैं इसको पेड़ जंगलों को बचाने के लिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही इस पर? अब ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना होगा। जब हमने पहला ट्री काउंट किया था, जब यहाँ पे 70 खेजड़ी थी, और अभी खाली इसी एरिया में कोई 20-25 खेजड़ियाँ हैं जहाँ पे मॉल बनाना चाह रहे हैं। तो ये बात तो सरकार को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो इस जगह को क्यों नहीं बचा रही है। कबाड़ के जंगल उजाड़े जा रहे हैं, हीट वेव जो है चेंजेस हो रहा है, और इससे पहले भी हसदेव के जंगल जो है, हैदराबाद के जंगल उजाड़े गए, इस पर क्या कहना है? देखो, ये जो जंगल उजाड़ा जा रहा है, ये जगह है ढोल का बाढ़, ये सांगानेर विधानसभा में आती है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है ये। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ जो हमेशा याद रखता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ इसको, कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि एक पेड़ माँ के नाम, वो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो मैं लगाता भी हूँ। तो मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2500 पेड़ कट रहे हैं, समथिंग 2500 भी प्लस ही है, तो उनके जवाबदारी कौन है? अगर आप ये पेड़ काट रहे हो, आपके नाम पे कट रहे हैं ये पेड़, तो इनका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी काफिलों में घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनसे थोड़ी होता है। जिन जनता ने आपको जिताया है कि हमारी बात आप तक पहुँचे, सांगानेर विधानसभा वो MLA हैं यहाँ के, फिर CM बने, तो हम चाहते हैं कि हमारी बात उन तक जाए और इन जंगलों को बचाए। क्योंकि अभी जयपुर का टेम्परेचर आप देखो 45-50 तक जा रहा है, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब 60-65 होगा। तो आप सोच सकते हो ये इतने अच्छे अच्छे जंगल हैं, यहाँ बिगाड़ा जा रहा है। खेजड़ियों के पेड़ है यहाँ पे, जो यहाँ पे सिंगारियों खाने के लिए, तो राजस्थान का राजवृक्ष है। और यहाँ की खिंजाड़े जो सिंगाड़े जो होते हैं, अपने किसान भाई होते हैं, उनके लिए ये गर्मियों का बादाम मानी जाती है, इनको खाते हैं वो, और अलग अलग पक्षी आते हैं इनको खाने के लिए। पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा, वो उनसे कभी बात हुई इस मामले? उस बारे में इन सबसे बात हुई है, पर्यावरण मंत्री से हुई है, CM से बात हुई, कोई बात करना नहीं चाहता, सब अपना रास्ता देख के निकल जाते हैं, कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पे ये PM यूनिटी मॉल बना रहे हैं, आदिवासियों का सामान बेचेंगे। यार आदिवासियों को तो आप उजाड़ रहे हो, उनको पेड़ों से प्यार है ना कि सामानों से, क्योंकि वो पेड़ पालते हैं। और ये पेड़ है ना, ये कोई आजकल के पेड़ नहीं है, कम से कम 40-50 साल पुराने पेड़ है। अभी जो अपन पेड़ लगाते हैं वो 50 साल बाद कंप्लीट होके, मतलब अच्छा एक वक्त सुनता है, लंबा वक्त लगता है, कोई बीज डाल के इसे बन तोड़ी जाता है। इतने बड़े बड़े पेड़ बने हुए हैं, तो इनको उजाड़ना सही नहीं मानता मैं। और मैं सरकार से एक बात और
बोलना चाहता हूँ, आप जिस बहम में हो ना कि भाई मैं उस कुर्सी में बैठा हूँ ये वो, तो आप वो बहम निकाल दो, क्योंकि ये जनता अगर सरकार चुनना जानती है ना तो कुर्सी छीनना भी जानती है। किरोड़ी लाल जी हैं, वो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे कभी बात हुई इस मामले पर? वो तो काफ़ी जो है लगाव रखते हैं वृक्षों से। वो काफ़ी लगाव रखते हैं, उनसे बात भी हुई है, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी भी आगे नहीं सुनी जा रही। अच्छा, भजनलाल शर्मा जी के जो पुत्र हैं कुणाल जी, वो एक पेड़ के लिए वो एक पेड़ लगाते हैं, पार्क में जाते हैं एक पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये लगे लगाए पेड़ों को क्यों उजाड़ रहे हो आप। जब एक एक पेड़ लगा रहे हो उनसे क्या होगा। यहाँ पे हजारों की तादाद में पेड़ हैं, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ है, खेजड़ी के हैं, ये देखो आप बबूल के पेड़ है, नीमड़ी के पेड़ है, जो कितने पवित्र पेड़ माने जाते हैं, खेजड़ियों के पेड़ है। अभी आप गिन सकते हो यहाँ पे कम से कम 10 पेड़ आपको खेजड़ी गिना सकता हूँ मैं। अब उनको काटोगे तो सही नहीं है कुछ हद तक। क्या कहना चाहेंगे सरकार की? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, आप जिस बहम में हो ना वो निकाल दो। पहले बात तो ये, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा समय हो गया इसके लिए लड़ते हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो नहीं सुनवाई कर रही। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो कौन कौन यहाँ कोई मिलने आए, मंत्री वगैरह? मंत्री मिलने क्या, अभी 10-15 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जी आए थे, और कुछ समय पहले डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी यहाँ आए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को विधानसभा में उठाएंगे और आपकी बात को रखेंगे आगे। ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जब गहलोत की सरकार थी उन्होंने प्रोजेक्ट लाए थे, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ दिया था कि जंगल है इसको नहीं करेंगे। ये 35 साल से ऐसे जंगल बढ़ाई है। और जो है लगातार युवाओं के साथ और छात्रों के साथ इस जंगल को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ भारत रफ्तार।